हेलो, वेलकम टू माय चैनल मामास नुस्खे। मैं हूँ रीटा। आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है टाइम। लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है और मेन तो है कोरोना। इस कोविड पीरियड में हम अपने आप की इम्यूनिटी को, हमारी जो रोगों से या बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, ताकत है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 तो है कि हम घर से ही ना निकलें। जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें। दिन में चाहे 10 बार धोना पड़े, अपने हाथों को साबुन से धोएं। घर को सैनिटाइज करके रखें। सब्जियां घर में आ रही हैं, उनको कैसे सैनिटाइज किया जाए, या हमें अपने घर के बच्चों को, बड़ों को कैसे सेफ रखा जाए इस बीमारी से। तो इसके लिए हम सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन साथ ही हमें अपने खाने पीने में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सा खाना हमें ज़्यादा खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है या किसी चीज़ की डिफ़िशियंसी है, सपोज़ कैल्शियम की डिफ़िशियंसी है, तो हम तुरंत बाज़ार से टैबलेट्स खरीदते हैं, सिरप खरीदते हैं जो हमें कैल्शियम अपनी बॉडी की इंक्रीज़ करे। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, अगर हम 50 पैसे का चूना खरीदते हैं, ढेरों लोग खाते हैं, पान के साथ खाते हैं, इस चूने से आपकी बहुत जल्दी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक चुटकी चूना लीजिए। इसको आप अपने दूध में डाल करके पीजिए, पानी में डाल कर पीजिए, किसी सब्ज़ी में डाल लीजिए, दाल में डाल लीजिए, आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इसको आप काफ़ी टाइम तक सेव करके रख सकते हैं। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है। लोग कहते हैं विटामिन सी लेना है, हमें टैबलेट्स लेनी है या कुछ भी विटामिन सी की फॉर्म में दवाइयाँ लेनी है। लेकिन आप ये सोच कर देखिए, हमारे इंडिया में इतनी वैरायटी है फ्रूट्स की या सब्जियों की, जिनमें आपको बहुत सारा विटामिन सी मिलेगा। एक सब्जी है छोटी सी आंवला, आपको हर सीज़न में मिल सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये आंवला आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। कैंडी बनाइए उसका, या आंवला जूस पीजिए, उसको सब्ज़ी में डालिए, उसको चटनी में डालिए, विटामिन सी भरपूर मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे तो 100% आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छा। इसके लिए आप पालक ले सकते हैं, ऑरेंज खाइए, टोमेटो खाइए। जो भी ज़्यादातर सिट्रस चीज़ों में विटामिन सी मिलता ही है। इसके अलावा है योगर्ट यानी दही, इजीली अवेलेबल, आप घर में जमा सकते हो दूध लेकर के। विटामिन डी है इसके अंदर, प्रोटीन रिच फूड है। इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके अंदर जो बैड बैक्टीरिया पनपते हैं उनको ख़त्म करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। इसके अलावा ब्रोकली, ब्रोकली एक बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है। विटामिन के है, विटामिन ई है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो हमारी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करता है, और फाइबर है, तो ये आपके पेट को साफ रखता है। इसमें एक बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ब्रोकली को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। इसको आप जितना कम कुक करके खाएंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह पालक होता है, पालक लो कुक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप पका करके, जैसे सभी लोग खाते हैं साग बना करके, उसका न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। तो अगर हम पालक को सिर्फ हल्का सा सौते करके खाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसके अंदर विटामिन सी होता है, आयरन होता है और बीटा कैरोटीन होता है, जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा हम बात करते हैं गार्लिक की, एक मस्ट हैव फूड। हालांकि थोड़ा लोगों को लगता है इसमें स्मेल आती है, जो हमारे लिए, जो लोग नहीं खाते उनके लिए अनबेरेबल रहता है, लेकिन
गार्लिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मस्ट हैव फूड कहा जाता है। ये आपकी जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरस होता है। यानी आपसे अगर ज़्यादा किसी को पेन हो रहा हो, जॉइंट्स पेन होता है या मसल पेन होता है, तो कच्चा उसकी कली लेकर के उसको आप सुबह सुबह अगर खाएं, हल्का सा चबाइए और उसके बाद खा लीजिए पानी से, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है ग्रीन टी। इसके अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। इसके अंदर अमीनो एसिड होता है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसे आप जर्म फाइटर कह सकते हैं। तो अगर आप दिन में 2 बार भी ग्रीन टी या ब्लैक टी लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत से स्पाइसेस हमारे इंडियन किचन में आपको मिलेंगे, तो उसमें हल्दी बहुत मायने रखती है। हल्दी एक बहुत ही अच्छा, यानी किचन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइस है। इसको आप हर किसी में डालिए, सब्ज़ी में डाल सकते हैं, दूध में डालकर पी सकते हैं, पानी में डाल कर के भी पी सकते हैं। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है। अगर आपको कहीं ज़ख्म लग रहा है, कोई चोट लग रही है, तो उस पर भी आप हल्दी लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट रिच स्पाइस है जो आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए। हम जब बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो गर्मी के मौसम में वाटरमेलन इज़ द बेस्ट। विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन D बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप जूस बना करके पी सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, और फाइबर इसमें बहुत है। डिहाइड्रेशन से बचाएगा। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। कोई भी फ्लूइड यानी लिक्विड चीज़ आप ज़्यादा कंज्यूम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी पिएं या काढ़ा बना के पिएं। आप गुनगुना पानी पीजिए, बहुत ठंडा पानी ना पिएं, नॉर्मल पानी पीजिए। इसके अलावा जूस पी सकते हैं, इसके अलावा छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। जो बाज़ार की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रूट जूस जो बाज़ार वाले आते हैं, जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड होते हैं, वो आप अवॉइड करें। जितना आप पानी पिएंगे उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। इसके अलावा अगर कोई वायरस आपको लगता भी है तो वो ज़्यादा पानी पीने से फ्लश आउट हो जाएगा। फ्राइड अवॉइड करें, जंक फूड्स अवॉइड करें, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस समय हर चीज़ आप अवॉइड करें अगर इन्फेक्शन से बचना है तो। कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्फ्लेमेटरी हो, यानी जो आपके अंदर जलन पैदा करे, आपकी बॉडी के डाइजेशन को कमज़ोर बनाए, वो सब आप छोड़ सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें खाइए, जैसे सिट्रस फूड लीजिए या जिंजर खाइए अपने खाने में, किसी भी तरीके से चाय में पीजिए या खाने में डालिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। कॉफ़ी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। चाय अवॉइड कीजिए, दिन में 1 बार कॉफ़ी पीजिए, फ़ायदा ही करेगी। अपने दिन की शुरुआत आप किसी भी एक फ्रूट से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत महंगा वाला हम फ्रूट खरीदें। जो भी सीजनल फ्रूट होता है उसको आप लें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अंदर से क्लीन हैं तो बाहर का इन्फेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़्यादातर बीमारियां आपका पेट खराब होने से होती हैं। तो अगर आप फाइबर रिच फूड लेते हैं, सारे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, कार्ब मिल रहा है, तो आपका पेट का डाइजेशन ठीक रहेगा और आपको कोई इन्फेक्शन होने का भी खतरा नहीं रहेगा। खाने के बीच में गैप ज़रूर रखिए। कई लोग क्या होता है, अभी नाश्ता किया, उसके थोड़ी देर बाद कुछ और मिल गया खाने के लिए, चिप्स मिल गए वो खा लिए, या बिस्किट मिल गया वो खा लिया, फिर कोई फ्रूट्स मिल गया वो खा लिया, यानी आपका कंटिन्यू चलता रहता है। अब आप ये सोचिए, पेट को भी टाइम चाहिए होता है डाइजेशन के लिए। तो अगर हम अपने खाने के बीच में 2 घंटे का गैप रखें तो आपका पेट भी डाइजेशन को उसी हिसाब से रखेगा
और जब तक आप अगला मील लेंगे तब तक वो डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी भी वायरस से, किसी भी इन्फेक्शंस का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छे से आप डेली सुबह उठिए, अपना रूटीन ऐसा बनाइए जिसमें आपको कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करने का भी टाइम मिले। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी स्टोरीज़ पढ़िए जो आपको पॉजिटिविटी दे। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी खुद ही स्ट्रांग हो जाती है। तो सारी चीज़ों का अगर हम समरी करें तो वो ये है कि हमारा जो फूड होना चाहिए या हमारा दिन भर का जो डाइट होनी चाहिए वो फाइबर रिच होनी चाहिए, प्रोटीन रिच होनी चाहिए। तो ये था मेरा नज़रिया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस टाइम में हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़रा भी वीक होता है तो हमारे ऊपर वायरस अटैक कर सकता है। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर कुछ लेकर आती हूँ अच्छा सा। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए।